अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में मैदे का अल्सर ये मौजू लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारे जिस्म की जो मशीनरी है ना, ये अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती बनाई है और इसकी हिफाजत करना हमारा अपना काम है। हम जितना ज़्यादा अपने खुदावंद करीम की दी हुई इस अमानत का ख्याल करेंगे, उतना हमारे हक में बेहतर होगा। अब देखिए, हमारे अंदर जो मशीनरी है उसमें एक अहम पुर्जा जो है वह है मैदे का। अहम तरीन पुर्जा, मैं समझती हूँ दिल के बाद इसी का नंबर आ जाता है। अब असर क्यों होता है, इसका काम क्या है, मैदे का काम क्या है? खाना हजम करना। जब हम खाना खा चुकते हैं तो हमारी जो मैदे के अंदर मशीन है वो चल पड़ती है। जब तक हम खा रहे होते हैं तब तक नहीं चलती है, वो सुकून से रहती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर वो मशीन अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन अगर हमने उसको तकलीफ़ पहुंचाने का, ज़ख्म देने का इरादा किया है, तो हमें नहीं मालूम कि हमने इरादा किया है, लेकिन हमें चीज़ अच्छी लगी है, बड़ी मिर्चीली चीज़ अच्छी लगी है। छोले बड़े मज़े के थे, चटपटे चटपटे, खाना बहुत मज़े का था, चटपटा चटपटा। लेकिन ये चटपटा चटपटा अंदर जाके मैदे की दीवार को चुटपुट करने लगता है। अब मैदे की दीवार है नाजुक सी बिल्कुल, जो खाना हजम करती है, पहली तो झिल्ली वही है। वो झिल्ली चटपटे खानों से जख्मी हो जाती है और उस जख्म में क्या होता है कि जो रुतूबत होती है, जो हमें हमारे उसमें खाना हजम करने के लिए जैसे कि वो प्रोवाइड कर रहा होता है मैदा हमको, वो रुतूबत खुद ब खुद कम होने लगती है और जो हमने चटपटे खाने खाए होते हैं मसालेदार, वो तेज़ाबियत बनाते हैं और मैदे की उस दीवार को गलाने लगते हैं, महफूज दीवार को, जो कि हमारे खाने को हजम करती है वो दीवार। और हमारे इस गफलत का नतीजा क्या होता है, हमारी इस बेहतियाती का, कि और मैदे का असर तो होता ही होता है और पेचीदगियाँ भी आ जाती हैं। बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता है। पेट में दर्द रहने लगता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है और बेचैनी होती है, मैदे के अंदर हल्का हल्का दर्द रहने लगता है। अब समझिए कि मरीज चटपटे खाने अब मरज में बदलने लगते हैं कि वो अंदर अल्सर बनाने लगते हैं। बहुत से लोग ज़बान के चटखारे को इतना अहम जानते हैं कि वो दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं होते हैं। और अल्सर की सबसे आम अलामत जो होती है, वो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होने लगता है, क्योंकि ग़िज़ाई नाली जा रही होती है वहाँ, तो फिर ज़ाहिर उसका वो होता है, ग़िज़ाई नाली भी मुतासिर होती है, वहाँ भी जलन होती है। अब जब हम एहतियात नहीं करते हैं तो ये और बढ़ने लगता है। जब और बढ़ने लगता है तो अंदर से जी मतलाने लगता है, ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी। उल्टी आती नहीं है, लेकिन महसूस यही होता है। और खाने को हजम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अंदर लगता है कि जैसे पत्थर से रखे हुए हैं मैदे के मुंह पर। और वक्त के साथ साथ ये और चीज़ बिगड़ने लगती है। अगर हमें जैसे एस्प्रिन है, ब्रोफीन है, ये दवाएं खानी पड़ जाएं दर्द की वजह से,
तो ये और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। अच्छा, पेट में अफारा, अफारा भी बनता है। अफारा भी काफ़ी वजूहात हैं इसकी। खट्टे डकार आते हैं, मैदे में बेचैनी होती है। ऐसा बस वही होता है। एक तो आइसोलेट हो जाना, खाना खा के ना चलना फिरना, ना और किसी किस्म की एक्टिविटी अंजाम देना, बस बैठ जाना अपनी जगह या लेट जाना। इससे भी क्या होता है, इससे अफारा आ जाता है। अफारा दूर करने के लिए सबसे ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसके अल्सर का बता दूं पूरा। जब अल्सर की तकालीफ और बढ़ती हैं तो खून के रंग के कै आने लगती हैं, खून की ही होती हैं वो, या फिर वो मरून कलर की होती हैं, कॉफ़ी टाइप। और मरीज़ का वज़न तेज़ी से कम होने लगता है और उसकी ग़िज़ा की ख्वाहिश कम हो जाती है, खुराक की, और बतदरीज कम होने लगती है। उल्टियाँ ज़्यादा होने लगती हैं और वज़न में गैर मुतवक्का कमी हो जाती है। और खाने के बाद 1 से 3 घंटे तक नाक और सीने के दरमियान दर्द रहने लगता है। अक्सर लोग समझते हैं कि दोबारा भूख लग गई है, खाना खा लेंगे तो इफाका हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये एक खाना खाने के बाद दूसरा खाना खाने में पूरे 6 घंटे का फ़र्क लाजमी होना चाहिए। हाँ, इस बीच में ये है कि एक फल खा सकते हैं और कुछ पी सकते हैं, कोई मशरूब जो पसंद हो, लेकिन ब्लैक कोई मशरूब ना हो, जैसे कोका कोला वगैरह होता है। अब मैं इसकी, देखिए, मैं ना तो हकीम हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ पढ़ा है, वो बस मैं किताबी इल्म से बताती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए हुए उसके अक्सर लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये गाइडलाइन दूँ। मेरे पास एक गाइडलाइन है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अब आप अपने आप का कैसे ख्याल कर सकते हैं। ठोस ग़िज़ाएँ नहीं खाई जाएं। सालन हो तो पतला शोरबे वाला हो, दाल हो तो पतली हो। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि कोई चीज़ भी आपको भुनी हुई नहीं खानी है, और फास्ट फूड तो लेना ही नहीं है सॉरी, ताकि मैदे को ऊपर दबाव ना आए। और रात का खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे आपको एक्टिव रहना है, बिस्तर पे नहीं जाना है। खाने हल्के खाइए। दोपहर में हरी सब्ज़ी लाजमी खाइए, सलाद लीजिए, ज़्यादा पेट सलाद से भरिए, उसके बाद फिर खाना लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी इन एहतियातों की बदौलत हम अपने आप को वो अमानत जो खुदा ने हमें दी है, ज़िंदगी की अमानत, सेहत की अमानत, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी हिफाजत कर सकते हैं। और मैदे का बहुत ख्याल रखिए। मशरूब में ज़्यादातर पानी पीजिए, वरना फिर लेमन है, लेमन पानी या जो शरबत आपको पसंद हो, लेकिन वो भी 1 कप से ज़्यादा नहीं, ताकि किसी चीज़ का भी वो ना हो, इफ़रात व तफरीत ना हो। यही खुदावंद करीम ने कहा भी है कि खाओ और पियो, लेकिन एतदाल के साथ। जब हम इस एतदाल को हाथ से छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे जिस्म की मशीनरी एहतजाज करने लगती है, उसमें ज़ख्म बन जाते हैं। और ख़ाली मैदे में ज़ख्म नहीं बनते, फिर हमारे दूसरे मशीनरी भी इससे आलूदा हो जाती है। गुर्दों में भी ये चीज़ जाती है, हर चीज़ पे असर पड़ जाता है। बस इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जिस्म की मशीनरी का ख्याल रखेंगे, और इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।